Hello students, today we will study our chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So in this chapter we will study the structure of flower or how a flower is taking part in sexual reproduction in flowering plants. So flower is the structure which is responsible for fertilization in plants that you have studied in 10th class also. But apart from that, you will study how gametogenesis takes place in plants that come under two categories, microsporogenesis and megasporogenesis, जो अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद एक बार गैमीट्स बन गए उसके बाद क्या होता है प्लांट्स में, these gametes will be transferred from one plant to another, that is under pollination, and after pollination what will happen? Fusion of gametes, that is fertilization. So these three main topics we will cover in this chapter. So we are starting from the structure of the flower. If we are talking about the structure of the flower, there are four main parts: gynoecium, androecium, calyx and corolla. Calyx or corolla that you have studied in 10th class also, that corolla is petals and calyx is sepal. तो जो पेटल होती है वो क्या होती है? कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और दैट इज फॉर पॉलिनेशन, फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट उस कलरफुल पेटल को देख के या किसी फ्रेगनेंस की वजह से, जो हमारे खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने साथ पॉलन ग्रेन्स लेके आते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. कैलिक्स दैट इज सेपल्स, जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं वो हमारे फ्लावर के अंदर होते हैं सेपल्स. अब गाइनोशियम और एंड्रोशियम ये टर्म्स आपके लिए न्यू है. तो गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी फ्लावर, जो फीमेल का पार्ट है. वहीं एंड्रोशियम क्या होता है? जो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एक फ्लावर के अंदर. अब फीमेल के ये स्ट्रक्चर्स आप 10th में आप इनसे फेमिलियर हो. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेयर एज एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर in case of plants. So anther, it is bilobed and have 4 microsporangia. ये हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. सो एंथर का अगर हम टीएस देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. सो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा गाइनोशियम और एंड्रोशियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उनके भी फर्दर सब पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज definition of flower. अगर आपसे कोई पूछे कि what is flower, that is the site of sexual reproduction and where both male and female reproductive organs. तो flower किसी भी plant में modification of shoot होता है, और इसके अलावा site of sexual reproduction होता है जहाँ पे sexual reproduction takes place in plants, और इसके अंदर male और female दोनों reproductive organs आपके flower के अंदर होते हैं. तो एक फ्लावर खाली मेल पार्ट का भी हो सकता है, खाली फीमेल पार्ट का भी हो सकता है, और एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स भी आपके हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये टर्म आपके लिए नया है. ये गैमीट बनने का प्रोसेस है किसी फ्लावरिंग प्लांट में, और वो भी मेल गैमीट के बनने का. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर इस टर्म को आप स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, तो आपको 3 टर्म्स मिलेंगे. माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोरो मीन्स स्पोर स्ट्रक्चर, जेनेसिस मीन्स बनना. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जो माइक्रोस्पोर्स को बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और वो भी मियोसिस डिवीजन करके. तो माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन्स. क्योंकि आप पढ़ चुके हो प्लांट्स के केस में जो मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल गैमीट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो पॉलन होता है. तो पॉलन किससे बनता है? पॉलन मदर सेल से. तो पॉलन को बनाने वाला कौन है? पॉलन मदर सेल. ठीक है. तो एक प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होना होता है या वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाता है, तो उसके कुछ स्पेशल सेल्स पॉलन मदर सेल्स बन जाते हैं, और वहीं
फिर आगे जाके किसको जनरेट करते हैं, माइक्रोस्पोर्स को या फिर पॉलेंस को, थ्रू मियोसिस। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली किससे होगा, मियोसिस से। जहाँ भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हो जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद n+n हमारा क्या हो जाए, 2n। नाउ if we are talking about the structure of this माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये देखो बेटा, टीएस का ये एंथर का टीएस है और इसमें ये 4 छोटे छोटे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम हैं और इसका प्लूरल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इनके अंदर आपके पॉलेंस बनते हैं। तो जब एंथर हमारा बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है तो ये टेट्राड आपको देखने को मिलता है इसके टीएस में। अब ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो इसके बाहर एक लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसको टैपिटम बोला जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इनमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इट नरिशेस द डेवलपिंग pollen grain। तो इसका फंक्शन आपसे बहुत पूछा जाता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल एग्जाम। सो व्हाट इज टैपिटम एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन? Inmost layer of microsporangia and it nourishes the developing pollen grain. Clear? Now if we are talking about the structure of the pollen grain, it has 2 layers, intine and exine. Exine is made up of sporopollenin. अगर आपका एक पॉलन बनता है, मान लो ये पॉलन है आपका राउंड स्ट्रक्चर, तो इसके जो सबसे बाहर लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन, क्योंकि एक्स का मतलब ही क्या होता है, आउटर, और ये ऐसे करके होती है आपकी। और इसकी जो अंदर की तरफ जो ये लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो एक्साइन किससे बनती है, स्पोरोपोलेनिन। ये कैरोटेनॉइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उससे डिराइव होता है। स्पोरोपोलेनिन की क्या खासियत है, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाई इट इज़ अनडिसॉल्वेबल? Because it is the hardest natural substance and cannot be easily digested by any of the enzyme that is present on earth। तो ये स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड सब्सटेंस होता है कि किसी भी एंजाइम के द्वारा इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नाउ इंटाइन, जो इसकी इनर लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो एक्साइन का काम आप कह सकते हो पॉलन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि पॉलन आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है तो उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और इंटाइन का काम हम आगे पढ़ेंगे, पॉलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन हैव 2 सेल्स। जब पॉलन ग्रेन आपका मैच्योर हो जाता है बाय दिस प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, तो वो 2 सेल्स में खुद को डिवाइड कर लेता है। एक सिंगल पॉलन ग्रेन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल आपका लार्ज होता है, ये फर्टिलाइजेशन में एज सच डायरेक्टली टेक्स पार्ट नहीं लेता है, वेयर एज जनरेटिव सेल दैट इज स्मॉल एंड इट फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स बाय माइटोसिस। ये एक सिंगल जनरेटिव सेल का भाग भी फर्दर माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना लेता है, और इसका क्या फंक्शन होता है ये हम आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। सो वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। सो वहाँ पर हमारा माइक्रोस्पोर बना था, यहाँ पे हमारा मेगास्पोर बनेगा जो साइज में बड़ा होता है कंपैरेटिव टू पॉलन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बाय मेगास्पोर मदर सेल, एंड हेयर ऑल्सो मियोसिस आपका टेक्स प्लेस करेगा। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज अ बिट सिमिलर। वहाँ पर हमारा माइक्रोस्पोर बना था, अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेगास्पोर बनेगा। वहाँ पे हमारी पॉलन मदर सेल थी, यहाँ पर हमारी मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेसिकली वी कैन से ओव्यूल ऑफ फीमेल फ्लावरिंग प्लांट। सो it is having carpel that is consist of ovary, style and stigma. Ovules are attached to ovary by placenta. तो जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं ओवरी से एक स्टॉक की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं,
placenta, or this placenta and its function already studied in class 11. Now funicle, that is the stalk of ovule. Micropyle, that pore for entry of pollen tube. तो आगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम माइक्रोपाइल भी पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलन को अंदर घुसना है एम्ब्रियो सैक के पास फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसको एक एंट्री चाहिए होगी, और वो एंट्री उसको मिलती है पोर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल. नेक्स्ट इज हाइलम, रीजन वेयर फर्निकल इज अटैच्ड. Now if we want to differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis with the help of flow charts, it will be a bit easy to learn and execute. Now like we can see microsporogenesis, microsporangium में बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं और मियोसिस करके बना लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड है मीन्स 4 in number. They will further go mitosis and they will form pollen grains, and these pollen grains will further divide into 2 parts. A single cell will divide into 2 parts, one vegetative cell and generative cell. They will take part in pollination. तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर था एंथर का, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस करना भूल गए और थोड़ा बहुत हमने किया भी था. तो दिस इज द टीएस ऑफ एंथर. ओके, तो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, तो एक लॉब ये इधर होगा, एक लॉब इधर होगा, और ये यहाँ पर टेट्राड बना लेता है, और इसी के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स. और हमने यहाँ डिस्कस किया था कि वही पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल भी बनाता है और जनरेटिव सेल को भी बनाता है. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टिल द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिनेशन. मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम फीमेल पार्ट है, उसके अंदर सेल्स होते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो मियोसिस करते हैं और 4 मेगास्पोर बनाते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जिनका कोई फर्दर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं रहता है. एक रिमेन रहता है जो फंक्शनल होता है इन चारों में से. 3 डीजनरेट हो गए तो एक ही बचेगा, और एक फंक्शनल हमारा मेगास्पोर माइटोसिस 3 टाइम्स करके एक 8 न्यूक्लिएटेड सेल बना लेता है, जिसमें से 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड. तो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस करेगा 3 बार. 2n is to the power 3, 2 to the 4, 4 to the 8. तो 8n होंगे उस एक पर्टिकुलर सैक के पास, लेकिन वो सेल्स कितने होंगे उसके पास, सिर्फ 7. और ऐसा क्यों होता है ये हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे. जो एम्ब्रियो सैक आपका बनता है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं. 3 सेल क्या बनाते हैं, एग एपैरेटस जिसमें एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं. सिनर्जिड्स और एग का फंक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे. 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 सेल्स हमारे एंटीपोडल सेल्स बना देते हैं. तो 3 को 2 में ऐड करेंगे और 2 को फिर हम 3 में ऐड करेंगे, तो कितना बन जाएगा हमारा 8. सो न्यूक्लियाई हमारे पास 8 है, लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारे पास 7 है, क्योंकि 3 सेल ये हैं और 3 सेल ये हैं. और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये सिंगल सेल होता है, बट इसमें न्यूक्लियाई हमारे 2 होते हैं, लेकिन ये हमारा एक सिंगल सेल कंसीडर होता है. सो इसीलिए जो हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सेल्स तो 7 होंगे, लेकिन न्यूक्लियस हमारे पास 8 होंगे. तो इसको अगर हम पिक्टोरियल व्यू में समझाएं, मान लो ये हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है, तो यहाँ पे हमारा एग होगा एक, और ये 2 हमारे पास क्या होंगे, हमारे सिनर्जिड्स. ठीक है, और फिर यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं एक सिंगल सेल के अंदर एनक्लोज्ड एन. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं.
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7. But if we are talking about nucleuses, 1 2 3 4 5 6 7 8. I hope this is clear to you. So now we are going for our next topic. So students, till now we have studied कि plants में gametes बनते कैसे हैं, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनते हैं या मेगास्पोरोजेनेसिस से बनते हैं. लेकिन अब gametes बन तो गए हैं, लेकिन उनका फ्यूजन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के केस में क्या है, ये नेचुरली होना चाहिए. तो नेचुरली होगा तो वाया पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर. तो ये पॉलिनेशन के द्वारा होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन उड़ के जाता है, अगर एयर मीडियम है, पानी में तैर के जाता है, अगर वाटर है, अगर कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है तो वाया इंसेक्ट जा रहा है, लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, या एक सिंगल प्लांट की अगर हम बात करें तो उसी प्लांट पे भी वो ट्रांसफ़र हो रहा है. तो इसका आइडिया आपको छोटी क्लासेस में भी है कि पॉलिनेशन क्या होता है. इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. Now it is of two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is further classified autogamy and geitonogamy. Autogamy क्या होता है, ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, मतलब एक फ्लावर है हमारे पास, उसी फ्लावर का जो एंथर है वहाँ से पॉलन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गया और उसने पॉलिनेशन कर दिया. गीटोनोगमी में क्या होता है कि एंथर से पॉलन हमारा निकला, लेकिन वो फ्लावर सेम नहीं है, वो उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर है, उस पे जाके हमारा पॉलन लैंड किया और वहाँ पे उसने फर्टिलाइजेशन किया. वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन, दिस पॉलन विल लैंड ऑन अ डिफरेंट फ्लावर बट द स्पीशीज ऑफ प्लांट इज सेम. प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, तभी पॉलिनेशन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा. बट टू डिफरेंट प्लांट्स दे आर टेकिंग पार्ट. एक का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा. सो क्लियर टू यू. Now next is fertilization, that is fusion of dissimilar sexual reproduction units, that is gametes, also termed as syngamy. तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की टर्म को सिंगेमी भी बोला जाता है. इवेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं हमारे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. नाउ व्हाट इज दिस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वो वहाँ स्टिग्मा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करता है और स्टिग्मा की सबसे आउटर लेयर को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. और जब वो लेयर डाइजेस्ट होती है तो जो पॉलन की इन टाइम लेयर हमने पढ़ी थी, वो पॉलन ट्यूब बनानी शुरू कर देती है और वो पॉलन ट्यूब बनते बनते कहाँ तक पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक तक. सो germination of pollen grain and growth of pollen tube, entry of pollen tube into ovule, entry of pollen tube into embryo sac. Synergids direct growth of pollen tube by secreting chemical substances through filiform apparatus. So these filiform apparatus that you have studied in 11th in structure of ovary. तो synergid cells उस pollen tube को guide करते हैं कि ये रास्ता है, यहाँ से आ और यहाँ एग के पास आके फर्टिलाइजेशन करो. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, दिस stalk is hilum, this opening that is microbile, this is embryo sac, and this is chalice gland. These things you have studied in class 11th also. This is for purpose of revision only. So embryo sac के बाहर कुछ इंटेग्यूमेंट्स होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, जिनको हम आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं. और आपका जो पॉलन है, ऊपर से पॉलन ट्यूब बनते बनते आएगी कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहाँ पर हमारा एग प्रेजेंट है, क्योंकि बेसिकली उसको फर्टिलाइजेशन कहाँ पे जाके करना है, एग के पास. नाउ नेक्स्ट इज, अब पॉलिनेशन हो गया है हमारा, जो मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन भी हो गया है.
गैमेट्स का। नाउ अब उसके बाद क्या होता है प्लांट्स में, देयर इज वन मोर एक्ट दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। न्यूक्लियाई ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज्ड इन एम्ब्रियो से वन मेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ाइगोट। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स बना लेता है माइटोसिस से। तो एक जो मेल गैमेट है वो आके एम्ब्रियो सैक में एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है और डिप्लॉयड ज़ाइगोट बना लेता है। डिप्लॉयड ज़ाइगोट दैट फर्दर डिवेलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, वो फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बना लेगा। लेकिन जो अदर मेल गैमीट जनरेटिव सेल का आया था हमारा पॉलन ट्यूब के थ्रू, वो 2 पॉलर न्यूक्लियाई के पास जाके फर्टिलाइजेशन करेगा और एक डिप्लॉयड बनाएगा बिकॉज एन मेल गैमीट का, और पॉलर न्यूक्लियाई के पास तो 2 न्यूक्लियाई है हमारे पास 2n, दैट इज गोइंग टू गिव अस 3n, सो इट इज़ अ डिप्लॉयड। और ये जो बनता है आपका 3n, इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म इसका पेन होता है PEN। सो इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है हमारा। So these two acts of fertilization that constitute the process of double fertilization, one is syngamy और second is this triploid फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन भी हम इसको बोलते हैं। ये दोनों आपस में मिलके प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं और दिस occurs only in plants of angiosperms. So in this chapter we have studied how sexual reproduction takes place in case of plants. So basically we have studied how gametes are formed, how pollination takes place, and after that how fertilization takes place, and there is one special feature that is double fertilization that is occurring in angiosperms. So all these things should be clear to us. I hope you guys like the video. Please like my video and subscribe my channel.